ठीक ठाक है, खैरियत से है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं मियोसिस में एक और उसका जो फेज है और उसे हम कहते हैं मेटाफेज 1, इसे पढ़ते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंटरफेज और प्रोफेज 1। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसके अंदर मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, मेटा which means in the center, in the middle, सेल के सेंटर के अंदर क्रोमोसोम के अरेंज होने के अमल को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। यानी मेटाफेज में सबसे जो अहम काम होता है वो क्या होता है कि जो सेल है उसके सेंटर में तमाम क्रोमोसोम अपने आप को क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि मेटाफेज के अंदर क्या स्टेप्स होती हैं। पहला स्टेप मेटाफेज के अंदर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसके अंदर बनना शुरू हो चुके होते हैं। यहां पर स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, सिर्फ मुकम्मल हो जाते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता यहां से बढ़ते रहते हैं और एक टाइम हो जाता है कि ये आपस में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मुकम्मल हो जाते हैं। यहां पर मौजूद होते हैं एस्ट्रल रेस, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रल रेस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे पहला काम होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट्स इन द मेटाफेज, ठीक है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, लॉन्ग स्पिंडल फाइबर which arise from one pole and reach to the other pole, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, इसको लॉन्ग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और दूसरा होता है शॉर्ट स्पिंडल फाइबर, जो कि वन पोल से तो अराइज करते हैं, निकलते हैं, बट दे डू नॉट रीच टू द अदर पोल, दूसरी पोल की तरफ नहीं पहुंच पाते, तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, दूसरा जो स्टेप होता है उसको थोड़ा सा समझिए आप। सबसे पहले, इससे पहले जो फेज था वो था प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के अंदर हमने ये देखा था कि वहां पर क्या होते हैं, वहां पर क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं एक प्रोसेस से जिसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। फिर उसके बाद वो करते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी कि आपस में क्या करते हैं, तबादला करते हैं, एक्सचेंज करते हैं जीन्स का, और फिर वो एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे से जान छुड़ाते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो जगह जगह से एक दूसरे से अटैच हुए होते हैं। अच्छा, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है वहां पर, जरा आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ जरा देखेंगे तो ये है हमारे पास क्या चीज है, इनका सेंट्रोमियर है, ठीक है ना। क्रोमोसोम का क्या चीज है, सेंट्रोमियर है। ये यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे पास इनके, ये एक इसका क्रोमोसोम और ये इसकी कॉपी है, यानी इसकी कॉपी बना ली जाती है और इसको इस तरीके से, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये एक ही क्रोमोसोम है जिसके क्या मौजूद है, दो क्रोमेटिड्स मौजूद है। इसी तरीके से इसका एक और मेंबर इसके साथ मौजूद होता है, यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसे ले जाएंगे और इसको इधर, और इसकी भी एक कॉपी मौजूद होती है यहां पर, और ये इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है ना। अब ये एक पेयर है, ये एक जोड़ा है, इस जोड़े को हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमने इस क्रोमोसोम को यहां पर अरेंज करना है। ये क्रोमोसोम यहां पर मौजूद होते हैं, इस सेल के अंदर यहां पर मौजूद होते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर यहां से शुरू होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इसके साथ टच होना शुरू है। ये आप समझ लीजिए कि ये अभी भी फिलहाल एक दूसरे के साथ जगह जगह पर थोड़े से क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, थोड़े से एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या होते हैं, टच होते हैं, ठीक है ना। ये अभी फिलहाल मिले हुए होते हैं, ठीक, थोड़े से एक दूसरे का। अब ये जो चीज है इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये इसके साथ टच है, थोड़ा सा मिले हुए हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर मिले हुए, थोड़े से यहाँ पर मिले हुए, ठीक है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये यहाँ से निकलता है और ये इसके इस
तरफ अटैच हो जाता है। इसी तरीके से यहां से एक स्पिंडल फाइबर चलता है और वो यहाँ के इस तरफ आकर अटैच हो जाता है। तो आप जरा गौर करेंगे कि स्पिंडल फाइबर एक ही है, लेकिन यहां पर एक सेंट्रोमियर से टच हो रहा है और वहां से एक दूसरे सेंट्रोमियर के, यानी एक ही सेंट्रोमियर से ये स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे को भी ड्रॉ करते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर एक यहां पर मौजूद है और इसके साथ एक और यहां पर मौजूद है। सही, ये भी थोड़े से आपस में यहां पर कनेक्टेड है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास मेटाफेज के अंदर इन तमाम क्रोमोसोम्स को पुश किया जाता है। जहां कहीं पे मौजूद होते हैं, किसी जगह पर मौजूद होते हैं, इनको धकेला जाता है और इनको सेल के बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में लाया जाता है। बिल्कुल सेल के सेंट्रल पोजीशन में इनको धकेल कर लाया जाता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे कहा जाता है मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ये एक इंतहाई अहम प्रोसेस है, क्योंकि इसके दौरान क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है, मेंडल जो है, मेंडल का सेकंड लॉ है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद, ये एक दूसरे की परवाह किए बगैर आजाद, और असॉर्टमेंट का मतलब होता है तरतीब के साथ किसी चीज का अरेंज होना, अलाइन हो जाना। ठीक है ना। हम मिसाल लेते हैं सिर्फ इस एक क्रोमोसोम की, पेयर की। यहां पर अगर आप समझ लीजिए कि ये जो क्रोमोसोम है इसका नाम है ए और ये जो क्रोमोसोम है इसका नाम है बी। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आकर इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्रोमोसोम है इसका रुख उस तरफ हो और ये जो क्रोमोसोम है इसका रुख इस तरफ हो। यानी क्या मतलब, ए बी नहीं, बल्कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन क्या चीज हो जाए, बी ए हो जाए। यानी ए इधर है तो बी इधर है। लेकिन बाजू का क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बी इधर हो और ए इधर हो। ठीक है ना। तो ये एक पेयर के साथ ये अरेंजमेंट या इधर या इधर। अच्छा, यही इसके साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये सी है और ये डी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जरा आप इसको लेते हैं, ये ए है और ये बी है। आप जरा समझ लीजिए इस चीज को कि बिलफर्ज जब ये इस अरेंजमेंट के साथ एक दूसरे से जुदा होंगे, इसी अरेंजमेंट से ये एक दूसरे से जुदा होंगे, तो एक तरफ क्या चला जाएगा, एक तरफ चले जाएंगे ए और सी, दूसरी तरफ क्या चले जाएंगे, बी और डी। तो ये एक गैमीट और ये दूसरा गैमीट बन जाएगा। यानी इस गैमीट के अंदर ये वाले क्रोमोसोम होंगे और इस गैमीट के अंदर ये वाले क्रोमोसोम होंगे। चलिए जी, अब थोड़ा सा इसको तब्दील करते हैं। फिर फर्स्ट इसको बी करते हैं और इसको ए करते हैं, और ये इस अरेंजमेंट के साथ एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो साइड है ये उस तरफ चली जाएगी, तो ये क्या बनाएगी, बी सी, ये बी सी बन जाएंगे। और ये क्या बनाएंगे, ए और डी बनाएंगे, तो ये ए डी बन जाएंगे। ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे ही रहने दें, इसको तब्दील करते हैं, ये डी हो गया और ये क्या चीज हो गया, सी हो गया। ये अब इस अरेंजमेंट के साथ जब ये एक दूसरे से जुदा होंगे, इस अरेंजमेंट के साथ ये एक दूसरे से जुदा, यानी ये साइड इस तरफ और ये साइड इस तरफ, तो फिर क्या होगा, ये बन जाएगा बी और डी, ये बन जाएगा आपके पास बी डी। ठीक है ना। और ये आपके पास बन जाएगा ए और सी, ये आपके पास आ गया ए सी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास क्या होंगे, लातादाद मुख्तलिफ किस्म के जो गैमीट्स होते हैं वो बनना शुरू कर देते हैं, वो शुरू होंगे, बनेंगे। कुछ एक गैमीट होगा, कुछ दूसरा गैमीट होगा, कुछ तीसरा गैमीट होगा, और हर एक गैमीट के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे, जरा आप चेक करें, ए सी, बी बी, बी सी, ए बी,
बी डी, ए सी, ये वापस फिर वही आ गए, ए सी ये भी है और बी डी यहाँ पर फिर भी है, तो इसका मतलब है कि ये रिपीट हो गए। तो यहां पर हम देखते हैं हमारे पास दो जोड़ो, अगर दो पेयर मौजूद है, एक पेयर और दूसरा पेयर, तो उसमें से कितने गेमीट्स बनेंगे? 4 गेमीट्स बनेंगे। इसका एक फार्मूला भी होता है जिसे हम कहते हैं 2 raised to the power n, ठीक है ना। तो n का क्या मतलब होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स, n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर्स। तो 2 की जगह आप लगेंगे 2 और n की जगह लिखेंगे नंबर ऑफ पेयर्स, यानी ये 1 और ये 2, तो यहां पर आप लिखेंगे 2। तो 2 को 2 के साथ ज़रब देंगे, 2 को 2 दफा ज़रब देंगे, तो आपके पास क्या आएगा? 4। तो यू विल हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स। आपके पास 4 मुख्तलिफ किस्म के गेमीट्स जो होंगे वो पैदा होंगे। ये देखिए 4 मुख्तलिफ किस्म के गेमीट्स आपके पास पैदा हो रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी याद रखें, ये जो अमल है इसको तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। ये तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो गई, ठीक है। यहां पर ये भी याद रखें कि इसके साथ साथ इसमें एक और अमल भी हो चुका है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो 2 अमल, एक क्रॉसिंग ओवर जिसके अंदर हमने जीन का तबादला किया, दूसरा यहां पर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। 2 चीजें हो गई, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, जिसकी वजह से आपके पास क्या पैदा होती है? वेरिएशंस। और यही वो जगह होती है जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आखिर ये वालिदैन से पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं वो आपस में एक जैसे क्यों नहीं होते, और एक ही वालिदैन के जो बच्चे होते हैं वो यानी बहन भाई वो भी आपस में एक जैसे नहीं होते। उसकी रीजन यहां पर ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट और इससे पहले क्रॉसिंग ओवर। अब जरा आप गौर करें, ये तो सिर्फ हमने 2 पेयर्स लिए हैं। अगर आपके पास ह्यूमन हो तो ह्यूमंस के अंदर मौजूद होते हैं 23 पेयर्स, यानी 2 को आप 23 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को आप 23 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप गौर करें तो यू विल हैव 8 मिलियन प्लस 8 मिलियन, मोर देन 8 मिलियन। आपके पास 8 मिलियन 80 लाख से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगी, ठीक है ना। तो 80 लाख से ज्यादा कॉम्बिनेशन आपके पास आएंगे। तो ये वो जगह होती है जहां पर हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? वैरायटीज। और सिर्फ ह्यूमन नहीं बल्कि दुनिया के हर जानदार के अंदर क्या चीजें मौजूद होती है? वैरायटीज मौजूद होती हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर एक से एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। अब अगर यही चीज जाकर फीमेल के साथ कंबाइन करती है तो आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी मिकदार के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ स्पर्म्स बनते हैं, एक दूसरा एक तीसरा, और हर एक स्पर्म दूसरे स्पर्म से मुख्तलिफ, हर एक एग दूसरे एग से मुख्तलिफ, ठीक है ना। तो रैंडमली जब ये एक दूसरे से, रैंडम का मतलब होता है बिला तरतीब, यानी कोई भी उठा लिया आपने, यहां से भी कोई भी उठा लिया और वो आपस में कंबाइन करते हैं, तो उससे जो जानदार बनता है उसका जेनेटिक मेकअप किसी भी दूसरे जानदार के जेनेटिक मेकअप से क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है ना। यही वजह होती है कि मियासिस जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे क्रिएट, दे प्रोड्यूस वेरिएशंस। वो क्या पैदा करते हैं? वेरिएशंस पैदा करते हैं। एक ही वालिदैन के बच्चे आपस में एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो होप स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो चुका होगा मेटाफेज के बारे में। इंशाल्लाह फिर हम आएंगे आपके सामने एनाफेज और टीलोफेज को लेकर। उस वक्त तक के लिए इजाजत।